कि मुझे लाला का दर्शन करा। यशोदा कहती है ना बाबा ना, मैं अपने लाला को अब कहीं नहीं ले जाऊंगी। 7 दिन को मेरो लाला भयो, और वो पूतना राक्षसी कहां से आ गई? वो तो भगवान को कृपा मुझ पर कि मेरो लाला सही सलामत। और 6 महीने को मेरो लाला भयो, बोले सकटासुर उठा के ले गए हो, अब ये पता नहीं कौन है। इसलिए ना बाबा ना, तू जोगी से जाके कह कि नहीं मैं अपने लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। तुझे रहना है रह, नहीं रहना है तो जा, दान लेना है तो ले, नहीं लेना है तो जा। दासी गई, और दासी जाने के बाद कहने लगी महाराज मैया तो लाला को लाने से रही बाहर, और तुम ये दान लेते हो तो लो, नहीं तो जाओ। जोगी कहने लगे नहीं देव बेटी, मुझे तो दर्शन करना ही करना है, और मैं बगैर दर्शन करे यहां से जाऊंगा नहीं, मैं यहीं अपना आसन लगा दूंगा। एक बात बताऊं, ये 3 हट बड़े खतरनाक होते हैं महाराज, ध्यान देना। बोले एक होता है बाल हट, बच्चा जो कहता है वो फिर पूर्ण करना पड़ता है। एक होता है त्रियाहट, मुझे बनारसी साड़ी चैन तुम क्या बटी लियाओ आज बस अल्लाह चैन। अब के करछा महाराज जूण पड़ल हुक्को पानी बंद है जाल ब्याओ, बस तुम क्या बटी लियाओ मगे ये चैन। अब वो एक कहावत मुझे थोड़ा सा याद आ रही है। एक ये जो सास और ससुर की एक बात मुझे याद आ रही है ना। ससुर बोले तो व्यक्ति, सास बोले तो स्त्री। बोले सास बोले तो सास और फिर 9 लगा दो शासन। सास हमेशा हर सास चाहती है कि मैं शासन करूं, शासन हर कोई चाहता ही है भाई। जो स्त्री घर में आई वो भी कल के दिन सास बनेगी, शासन हो, चाबी उसके पास रहे, तमन्ना रहती है। अब बोले सास तो शासन करेगी करेगी, अब ससुर बेटा वो ससुर शुरू पीछे से ही चलता रहा हमेशा, शुरू बस शुरू पीछे से ही चलता रहा हमेशा बस। शासन तो सास के हाथ में है और ससुर शुरू। बोलो जय श्री कृष्ण। तो वही भाव है त्रियाहट यो चीज चेत लियाओ। तीसरा होता है जोगहट। जोगहट अगर जोगी या संत किसी चीज का हट कर लेंगे महाराज तो फिर वो हटी हो जाता है, उसको हट योग कह देते हैं, हट जोग। ध्यान दें। तो आज यही जोगी बाबा महादेव हट करके बैठ जाते हैं, नहीं जी मुझे दर्शन करना ही करना है। और दासी जाती है अंदर, कहती है मैया वो बाबा तो वहां से उठ नहीं रहा है, वो तो वहीं पर बैठ गया द्वार पर। यशोदा कहने लगी बैठे रहने दे। कब तक बैठा रहेगा, मैं लाला को बाहर नहीं ले जाऊंगी। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हो गया। अब महादेव तो बड़े भोले हैं, और कोई संत होता और कोई जोगी होता तो महाराज वो तो चलो फिर बैठे ही रहता या और कुछ भी करता, लेकिन भोले तो भोले ही हैं महाराज, उनके विषय में तो क्या कहना। आंखों से आंसू आ रहे हैं महादेव के, रो रहे हैं, प्रभु क्या मेरे से अपराध हो गया, दर्शन देने में इतना विलंब क्यों कर रहे हो। और भगवान माता यशोदा की गोद में बैठ के हंस रहे हैं। ये भगवान की सब लीला है। अभी बताया ना कि कृष्ण चरित्र में सब कुछ चैतन्य है, क्योंकि भगवान लीला पुरुषोत्तम है। इससे पहले राम अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका निभाई, और इस समय लीला पुरुषोत्तम है। और यशोदा की गोद में बैठ करके भगवान बड़े सुंदर भाव से हंस रहे हैं, और इधर महादेव द्वार में बैठ करके रो रहे हैं। बोले महाराज 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 4 घंटे 6 घंटे होने को आ गए, प्रभु क्या मेरे से अपराध हो गया कि आपने दर्शन नहीं दिया, क्या अपराध हो गया। बोले अब मुझे चलना चाहिए प्रभु, अगर क्या मैं ऐसे ही चले जाऊं, अगर आपकी यही इच्छा है
बगैर दर्शन करके लौट जाऊं तो मैं बगैर दर्शन करके चले जाता हूं। और महादेव उठे हैं और वापस जाने लगे, और जैसे ही जाने लगे तो भगवान ने रोना शुरू कर दिया। बड़ा सुंदर भाव है। जैसे ही जाने लगे तो भगवान ने रोना शुरू कर दिया, जोर जोर से चिल्लाने लगे। जब बच्चा रोता है, माँ बच्चे को गोद में पकड़ती है और कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में, जब नहीं मानता है तो फिर उसको बाहर लेके जाती है। कभी कौवा दिखाती है, कभी वो पेड़ दिखाती है, कभी कबूतर दिखाती है। तो ऐसे ही माता यशोदा लाला को गोद में पकड़ करके बाहर लाई, लेकिन लाला का रोना चुप नहीं हुआ। इतने में यशोदा ने दासी से कहा, देवी दासी तू एक काम कर। बोले क्या? वो जो जोगी बाबा हैं वो जोगी बाबा को बुला ला, क्या पता मेरे लाला को नजर लग गई हो, मेरे लाला को नजर लग गई हो, कुछ भस्म इत्यादि लगा दें। तो दौड़ करके दासी, जो महादेव थोड़ा ही दूर पर गए होते हैं, तो दासी जाती है महादेव के पास और कहती है, चल रे जोगी नंद भवन में, तो हे यशोदा माई बुलाए। चल रे जोगी नंद भवन में, तो हे यशोदा माई बुलाए। वाके लाला को नजर लगी है, राई को लोन कराए। तुमको नंद भवन चलना है। बोले यशोदा जी, यशोदा माई आपको बुला रही है। बोले क्यों? बोले उनके लाला को नजर लगी है, इसलिए आप थोड़ा राई मंत्र कर दो या थोड़ा राई घुमा दो। बोले अच्छा चलो, देर से सही सवेर से सही प्रभु का दर्शन तो मुझे होगा ही, ऐसा भाव पुनः महादेव के मस्तिष्क में आया और भगवान आ गए। और यशोदा मैया एक भाव से अपने बालक को पकड़े हुए खड़ी है और एक भाव से महादेव सम्मुख खड़े हैं और भगवान की वो अद्भुत बाल स्वरूप का दिव्य दर्शन कर रहे हैं। महादेव ने कहा, देवी ये बालक को मेरे हाथ में दे दो। यशोदा ने कहा, ना बाबा ना, मैं बालक तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगी, तुमको दर्शन करना है यहीं दूर से करो, और यहीं दूर से भी राई लोन करानी है तो यहीं दूर से करो, हाथ में नहीं दूंगी। और जब महादेव ने लाला का दर्शन किया तो लाला का रोना बंद, लाला हंस रहे हैं सुंदर भाव से, और भगवान बड़े दिव्य रूप से महादेव भगवान का उस चिन्मय बाल स्वरूप का दिव्य दर्शन कर रहे हैं। सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, राजन इस दिव्य झांकी का हृदयांगम एक बार करो कि महादेव सम्मुख हैं और भगवान बाल रूप में यशोदा के गोद में हैं और भगवान को देख रहे हैं और एक दूसरे के प्रति जो हृदयार्थ भाव है वो हृदयार्थ भाव और हृदयार्थ आपस में नमस्कार कर रहे हैं। महादेव एक भाव से तो सामने खड़े हैं और हृदय रूपी भाव से कन्हैया तक पहुंच गए, लाला तक पहुंच गए और भगवान के चरणों का स्पर्श किया। महादेव ने हृदयार्थ भाव से चरणों का स्पर्श किया है और स्पर्श करते हुए हाथ जोड़ करके बड़ा सुंदर भाव है, करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम् वटश पत्रश पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथि नारायण वासुदेव। हवे पीवा स्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधव
गोप कन्या मुरारी पाद पित चित बध्यादिकं मोहवशाद बोचद गोविंद दामोदर माधवेति ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्ब सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् सुखं शयानानिलये निजे अपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मया निश्चितं तन्मयातं व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तादि विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् सुखावसाने इदमेव देयम् देहावसाने इदमेव जातम् गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ कृष्ण हवे पिबा स्वामृतमेत देव दामोदर माधवेति करारविन्द नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटशपत्रशपुटे शयानं कालं मुकुन्दं मनसा गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ, इसको गोविंद दामोदर स्तोत्र कहते हैं। 8 श्लोक हैं इसमें और बहुत सुंदर पाठ है। इसको करना चाहिए नित्य अपने घर में, जिससे गोविंद की विशेष कृपा होती है जीवन में। और जब महादेव ने बड़ा सुंदर भाव से अपने मन से स्मरण किया है, प्रणाम किया है लाला को, तो बहुत सारा आशीर्वाद दिया कि जुग जुग जिए तेरा लाल। मैया कि तूने मुझे दर्शन कराया और तेरा लाल जुग जुग जीवे, तेरे को बहुत सारा आशीर्वाद है। और भगवान जैसे ही जाने लगे, लाला फिर रोने लगे और फिर दासी को भेजा और फिर भगवान आए हैं। तो माता यशोदा कहने लगी कि रह रे जोगी नंद भवन में, ब्रज में की जो वास। रह रे जोगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजय। जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। रह रे जोगी नंद भवन में, अरे जोगी तू आज से यहीं रह और इसी ब्रजमंडल में रहे। और जब जब मेरो लाला रोए है, जब जब मेरा लाला रोएगा, तो तब तब दर्शन देना। तो वहीं नंद भवन में महादेव कहते हैं कि मैया तुम मेरा एक मंदिर बना दो यहाँ, लेकिन शर्त एक ही है। बोले क्या? बोले जब जब अपने लाला को स्नान कराओगी, इसके स्नान का जल सीधे मेरे ऊपर गिरना चाहिए। जय हो। क्या भाव है। जब जब लाला को स्नान कराओगी, इसके स्नान का जो जल है वो मेरे शीश पर गिरना चाहिए, तब तो मैं ये नंद भवन में रहता हूँ। मैया मान गई और वहीं नंद भवन में महादेव का एक सुंदर मंदिर बना दिया और वहाँ पर महादेव
नंदेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बोलिए नंदेश्वर महादेव की। आज भी गोकुल में नंदेश्वर महादेव हैं। जो लोग गोकुल गए होंगे तो वहां नंदेश्वर महादेव का दर्शन हुआ होगा। समय व्यतीत हुआ, कंस ने भगवान को मारने के लिए एक और राक्षस भेजा जिसका नाम है तृणावर्त। ध्यान देना, ये जो तृणावर्त है, जैसे वो गोल गोल धूल उड़ती है ना भंवर जैसा, ये वैसे आया और वैसे आते हुए भगवान को उठा करके आकाश में ले गया। लेकिन भगवान ने इसका भी उद्धार कर दिया, तृणावर्त को भी मार दिया। समय व्यतीत हुआ। शास्त्र कहते हैं यदि बालक 1 वर्ष का हो, 6 महीने का हो तो उसका नामकरण हो जाना चाहिए। लेकिन ये नंद और यशोदा तो नामकरण करना ही भूल गए। लाला को बहुत वात्सल्य प्रेम करती है यशोदा। स्नान कराना, भगवान को माखन मिश्री खिलाना और फिर शयन कराना। बड़ी सुंदर सुंदर लोरी गा के सुनाती है, बहुत सुंदर सुंदर लोरी। कभी कभी बच्चों को लोरी गा के हम भी सुलाते हैं ना, लल्ला लल्ला लोरी कहते हैं ना। तो वैसी बड़ी सुंदर सुंदर लोरी सुनाती है और भगवान माता यशोदा की गोद में सोते हैं। एक दिन की बात है, एक मुरली बेचने वाला आया तो बार बार भगवान इशारा करते हैं। तो नंदराय जी ने एक मुरली भगवान के लिए ले ली, जिससे भगवान का एक नाम और पड़ गया, मुरलीधरण। समय व्यतीत हुआ। वसुदेव जी के यहाँ एक दिन गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ और वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा कि महाराज, आप यदुवंशियों के आचार्य हैं, तुम गोकुल में जाओ और वहाँ मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार करके आओ। लेकिन ध्यान रहे, नंदराय जी को ये बिल्कुल पता न चल पावे कि छोटा वाला पुत्र भी मेरा है। और नामकरण बड़े चुपचाप एक सुदृढ़ स्थान में हो, क्योंकि कंस को खबर है कि कंस का जो काल है यहीं ब्रजमंडल में कहीं है। और आज गर्गाचार्य जी पहुंचे हैं गोकुल, और गोकुल पहुंच करके नंदालय में पहुंचे तो नंदराय जी ने गर्गाचार्य जी का बहुत बहुत स्वागत किया। बोले महाराज, आज बहुत दिनों बाद दर्शन दिया है। बस महाराज क्या बताएं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। बोले आज कैसे आना हुआ? बोले जो वसुदेव जी हैं उनके पुत्र का नामकरण करने में आया हूं, 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष से ऊपर हो गया। बोले अरे हाँ, आप आ गए हैं, आप हमारे पुत्र का भी नामकरण कर दीजिए। बोले हम तो भूल ही गए थे और बड़े भाग्य से आपका दर्शन हमें हुआ। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि यदुनाम अहम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। असल में बात यह है नंद जी, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ और विशेषकर मैं वसुदेव जी के घर का पुरोहित हूँ। और कंस के मन में यह शंका बैठी है कि देवकी का 8वां बालक कन्या तो नहीं हो सकती, तो यहीं कहीं ब्रजमंडल में उसने अवतार लिया है। इसलिए
मैं वसुदेव के बालक का नामकरण करने आया हूं, और वो भी एक चुपचाप सुदृढ़ स्थान में। धनंजय जी कहते तो इसमें कौन सी बड़ी बात है महाराज, वो अच्छी बात है, आप दोनों बालकों का नामकरण करिए, हम किसी को आमंत्रित नहीं करेंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगी। बोले कहाँ करें आप ही बताएं। बोले गौशाला में कर। और गौशाला में इन दोनों बालकों का नामकरण हुआ। ये यशोदा और रोहिणी ने मन में विचार किया कि गर्गाचार्य जी त्रिकालदर्शी संत हैं, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। जो रोहिणी के पास पुत्र है वो यशोदा ने ले लिया, और जो यशोदा के पास पुत्र है वो रोहिणी ने ले लिया। और जब गर्गाचार्य जी नामकरण करने लगे तो यशोदा के पास जो बालक है उसको देखते ही गर्गाचार्य जी के मुख से निकला कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदौ गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। अयम ही रोहिणी पुत्रो, माता जो तुम्हारी गोद में पुत्र बैठा है वास्तव में वो तुम्हारा नहीं है, वो साक्षात रोहिणी का पुत्र है। मैया ने तुरंत अपनी हीरे की अंगूठी निकाली और दे दी गर्गाचार्य जी को। और रोहिणी के पास जो बालक है, जैसे ही गर्गाचार्य जी ने रोहिणी के गोद में जो बालक है लाला का दर्शन किया तो गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई महाराज। देखे रह गए, सांस चल रहा है, आंखें खुली हैं। 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा हो गया। समाधि के विषय में बताया ना मैंने आपको पहले, 2 समाधि होती है, एक त्राटक समाधि और एक ध्यानस्थ समाधि। बोले ध्यानस्थ क्या? बोले आंखें बंद रहें, सांस चल रहा है और स्मरण हो रहा है, ध्यानस्थ। त्राटक समाधि बोले आंखें खुली हैं, सांस चल रहा है और प्रतिबिंब सामने है, स्मरण चल रहा है। और वही त्राटक समाधि लग गई गर्गाचार्य जी महाराज की। माता यशोदा ने थोड़ा सा हिलाया, गर्गाचार्य जी को हाथ पकड़ा, बोले महाराज क्या हुआ? और तुरंत गर्गाचार्य जी के मुख से निकला कि आसन वर्णास्त्रयो हास्यम गृह्यतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्थता पीतम इदानीं कृष्णतांगतः। कि इनका पहले शुक्ल वर्ण था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण हुआ और अभी कृष्ण वर्ण होने के नाते इनका नाम कृष्ण होगा। ध्यान देना। कृष्ण बोले तो थोड़ा, कृष्ण माने होता है दुश्मनों का, राक्षसों का दमन, कृष्ण। ध्यान देना। और ये कृष्ण नारायण का रूप है। श्री कृष्णाय वयम नुमः। कृष्ण का मतलब काला भी होता है, सांवला भी होता है। और सांवला होने के बाद भी इस संपूर्ण संसार को उजाला किया है भगवान ने। एक संत कहता है, एक संत का कहने का भाव है, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। काला होकर भी जग से
जग से निराला क्यों? काला होकर भी जग से निराला क्यों? काला होकर भी जग से निराला क्यों? और भगवान कहते हैं, एक भाव है भगवान का, मैंने काली रात में जन्म लिया, 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 और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। और इतना ही नहीं, मेरी कमली भी काली है, मेरी कमली भी काली है, इसीलिए काला मेरी कमली भी काली है, इसलिए काला हूँ। बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों? काला होकर भी जग से निराला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? और भगवान कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव है, सब सखियां मुझे बुलाती हैं, सब सखियां मुझे बुलाती हैं, सब सखियां मुझे बुलाती हैं, सब सखियां मुझे बुलाती हैं। सखियां का मतलब हम सब सखी तो हैं, हम सब गोपी तो हैं। क्या है हम सब? गोपी कोई स्त्री का भाव नहीं है, गोपी एक भक्ति का भाव है। और सखी बोले तो बोले वो भी एक भक्ति का भाव है। हम सब सखी हैं, हम सब बुलाते हैं ना भगवान को, और धूप दीप नैवेद्य भोग लगाते हैं भगवान को सब। भगवान कहते हैं, सब सखियां मुझे बुलाती हैं, सब सखियां मुझे बुलाती हैं, और माखन बहुत खिलाती हैं, और माखन मुझे खिलाती हैं। लेकिन एक गलती हो जाती है। बोले क्या? बोले सखियां मुझे बुलाती भी हैं, अच्छी बात है, मैं जाता भी हूँ, और माखन भी खिलाती हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन जो सखियों के दिल का भाव है ना, वो बड़ा विचित्र है। इसलिए सखियों का दिल काला, सखियों का दिल काला, इसलिए काला हूँ। हो सखियों का दिल काला, इसलिए काला हूँ। एक है, ये सखियों का दिल काला क्यों कहा? देखो सखियां बुलाती हैं, मैं जाता भी हूँ, बोले माखन खिलाया, बोले मैं खाता भी हूँ, लेकिन इनका भाव क्या है? कन्हैया मेरे घर आएंगे तो मेरे लिए ये लाएंगे, मेरे को ये देंगे, मेरे इस कार्य को व्यवस्थित करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। स्वार्थ है, स्वार्थ। निस्वार्थ तो है ही नहीं, ऐसा भाव है ही नहीं कि कन्हैया आए केवल माखन खाएं और मैं खिलाते रहूं। और कोई कामना किसी की ऐसी नहीं है जो कोई कुछ मांगे ना, सब स्वार्थी हैं। और वास्तव में स्वार्थ। मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, क्या कहते हो? भगवान यो कर दिया, वो कर दिया। तो इसलिए एक भाव है, सब सखियां मुझे बुलाती हैं, सब सखियां मुझे बुलाती हैं, और माखन बहुत खिलाती हैं, और माखन
खिलाती है। सखी नैनों का रंग काला इसलिए काला हूँ। सखी नैनों का रंग काला इसीलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे काला तेरा रंग काला क्यों। काला होकर भी जग से निराला क्यों। तू काला हो करके जग से निराला क्यों। और इस प्रकार भगवान काले रंग के हैं लेकिन जग से निराले हैं। काले रंग के हैं लेकिन जग से निराले हैं साहब। और जग से निराले निराले कार्य कर दिए भगवान ने। बोले क्या? बोले 7 दिन में पूतना आई मारने को और पूतना को मार दिया। और पूतना को मार दिया, सकटासुर को मार दिया, तृणावर्त को मार दिया। देखो धीरे धीरे ये जो पापाचार है, दुराचार है, जो राक्षस हैं, भगवान अवतार इसीलिए लेता है कि जब कई कार्य संपादित करने होते हैं तब भगवान का अवतार होता है। ध्यान देना। और आज दोनों बालकों का नामकरण हुआ है, 1 वर्ष के हो गए हैं। और धीरे धीरे करते हुए भगवान की बाल लीला शुरू हुई। समय व्यतीत हुआ, भगवान की उम्र बढ़ने लगी। लेकिन माता यशोदा का भाव देखिए। माता यशोदा के यहाँ 85 चौक हैं। एक चौक में 25,000 गौएं बदती हैं साहब। और 25,000 गौओं के लिए लगभग 2,000 कर्मचारी तो होंगे ही होंगे। 25,000 गौओं के लिए लगभग 2,000 कर्मचारी तो होंगे ही होंगे। लेकिन माता यशोदा अपने लाला कृष्ण का श्रृंगार, भोजन, स्नान स्वयं कराती है, किसी के हाथ में नहीं देती। वात्सल्य भाव देखिए। और रोज दही को मथती है और स्वयं माखन निकालती है और कन्हैया के लिए स्वयं माखन तैयार करती है और अपने हाथों से खिलाती है माखन। क्योंकि पहले के समय में ये माखन, दूध, दही की बड़ी बौछार होती थी साहब। हमारे यहाँ तो यह तो कहते हैं संत महात्मा कि दूध की नदियाँ बहती थी पहले। ऐसा भी कहते हैं बहुत लोग। दूध की नदियाँ, अब पानी नदी नहीं बगने, अब दूध का बयाल। बोलो जय श्री कृष्ण। हफ्ते में 1 दिन तो पानी आता है घरों में और उसी को स्टोर करना पड़ता है। तो पहले के समय में दूध की नदियां, जिसके घर में 9 लाख गाय हैं, आज 9 लाख पूरे भारत की गायों को इकट्ठा कर दो फिर भी 9 लाख गायें नहीं होंगी साहब। पहले का समय एक अलग भावित था। तो स्वयं अपने हाथों से माखन बनाती, अपने हाथों से भोग भवाती भगवान को माता यशोदा। एक दिन की बात है, नंदराय जी पूजा कर रहे हैं अपने मंदिर में और सामने शालिग्राम जी बैठे हैं। शालिग्राम ये भगवान का एक वास्तविक स्वरूप है। ये शालिग्राम एक जो पाषाण है, इसकी कभी प्रतिष्ठा नहीं होती, क्योंकि ये स्वयं भगवान का एक विग्रह स्वरूप है। ध्यान देना। और शालिग्राम की जो पूजा है वो स्त्रियों के लिए वर्जित बताई गई है। शालिग्राम का दर्शन करने का अधिकार सबको है, सब कर सकते हैं दर्शन, लेकिन स्पर्श पूजन, बद्रीनाथ में जो विग्रह स्वरूप है भगवान का वो शालिग्राम की शिला है। और वहां पर जो उसका पूजन होता है, अभिषेक है, भोग लगना,
तो वहां पर दक्षिण भारत के ब्रह्मचारी एक विप्र हैं जिनको रावल की उपाधि दी गई है, वही उनका पूजन करते हैं और वही स्पर्श करने के अधिकारी हैं। तो नंद बाबा के पास में वो शालिग्राम का गोल गोल एक पाषाण है, उसका पूजन कर रहे हैं और लाला घुटमन घुटमन चलते हुए आए और नंदराय जी के बगल में बैठ गए। अब नंदराय जी भगवान का पूजन कर रहे हैं, शालिग्राम का दूध से स्नान, दही से स्नान, शहद से स्नान, घी से स्नान सब जब कराया तो भगवान सब देख रहे हैं। कृष्ण बोले इसमें तो बहुत माल लग चुका है, अब इसको खा लेना चाहिए। भगवान ने सोची और जब अभिषेक इत्यादि जब कराया तो उसके बाद वसुदेव जी माला लेकर के जपने बैठ गए, आंखें बंद हैं और भगवान ने उस शालिग्राम को उठाया और टप से मुख में धर लिया और घुटमन घुटमन करते हुए बाहर की ओर आ गए। थोड़ी देर बाद नंदराय जी की आंखें खुली तो देखा वहां से शालिग्राम गायब। अरे ये कैसा चमत्कार हो गया। चारों तरफ देखा, यहां देखा, वहां देखा, बार बार फिर चिल्लाने लगे, अरे यशोदा सुन, अरे यशोदा सुन। बोले क्या बात है, गई काहे चिल्ला रहे हो? बोले अभी अभी मेरे भगवान शालिग्राम जी यहीं थे। बोले कहां चले गए? कहीं तेरे लाला ने तो गड़बड़ नहीं करी? बोले मेरे लाला काहे को गड़बड़ करेगा? देखा लाला कहां पर है, एक तरफ देखा लाला का गाल इतना मोटा हो रहा है और जो ही उसके मुंह में एक मारा तो वो शालिग्राम जी मुख से बाहर आ गए। बोले ये देख तेरे लाला की हरकत, अब मेरे को दोबारा स्नान कराना पड़ेगा, दोबारा अभिषेक कराना पड़ेगा, दोबारा पूजा करनी पड़ेगा। बोले पूरा जूठा कर दिया। और भगवान हंस रहे हैं, बोले मेरे ही नाम से मेरी ही पूजा कर रहे हो, शालिग्राम मेरा ही तो रूप है। बोले जय श्री कृष्ण। लेकिन वसुदेव क्या जाने, माता यशोदा क्या जाने साहब, ये तो वात्सल्य भाव है और ये वात्सल्य प्रेम रूपी भाव है। और जहां प्रेम है तो वहां तो भगवान अहम भक्त पराधीन, वहां तो भगवान स्वयं अधीन हो जाते हैं, अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज मैया ने क्या की, अपने लाला को सुंदर सी एक पीतांबरी पहनाई और पीतांबरी पहनाते हुए लाला का बड़ा सुंदर सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार कराते हुए लाला के शीश पर एक मोर मुकुट पहनाया और मोर मुकुट पहनाते हुए, ध्यान देना, आज माता यशोदा लाला का हाथ पकड़ के लाला को अपने आंगन में लाई है। लेकिन लाला थोड़ा सा खड़े हो रहे हैं, फिर गिर जा रहे हैं। लेकिन देखो एक बात बताऊं, जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा बोलना सीखता है, उसके मुख से कुछ शब्द निकलता है। लेकिन आज भगवान के मुख से एक शब्द निकला, बोले मैया, और जिसको सुनकर के यशोदा की हर्ष की सीमा नहीं रही और वो बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत करती है यशोदा अपनी सखियों के साथ में। कहती है अरे सखी सुन, आली कीजिए निहाल सखी, अरे सखी सुन, आली कीजिए निहाल सखी। बोले क्यों? बोले छोटो सो कन्हैया मेरो अंगना में डोले रे, छोटो सो कन्हैया मेरो अंगना में डोले रे, छोटो सो कन्हैया मेरो अंगना में डोले रे, छोटो सो कन्हैया मेरो अंगना में डोले रे। अंगना में डोले वो तो अंगना में डोले, अंगना में डोले वो तो अंगना में डोले, अंगना में डोले वो तो अंगना में डोले, अंगना में डोले वो तो अंगना में डोले। छोटली सिवाड़ी पे मैया मैया बोले रे, छोटली सिवाड़ी पे मैया मैया बोले रे, छोटली
सी वाणी में मैया मैया बोले रे, छोटी सी वाणी में मैया बोले रे, छोटो सो कन्हैया मेरो अंगना में डोले रे, छोटो सो कन्हैया मेरो अंगना में डोले रे। और इतना ही नहीं सकी, बोले क्या, कभी हंस जात और कभी रूठ जात है, कभी हंस जात और कभी रूठ जात है, कभी हंस जात और कभी रूठ जात है, कभी हंस जात और कभी रूठ जात है। छोटली सी वाणी में मैया मैया बोले रे, छोटी सी वाणी से मैया मैया बोले हैं, छोटली सी वाणी में मैया मैया बोले रे, छोटी सी वाणी में मैया मैया बोले हैं, छोटो तो कन्हैया मेरो अंगना में डोले रे, छोटो सो कन्हैया मैया मैया बोले हैं। और माता बड़ा सुंदर श्रृंगार करके आज भगवान नाच रहे हैं, और भगवान की जो मैया है वो नचा रही है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित सावधान देखो, कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर ध्यावे। आज माता यशोदा भगवान का हाथ पकड़ के नचा रही है, और सुखदेव बड़ी सुंदर बात कहते हैं परीक्षित से। क्या कहते हैं, कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद्य अवैद्य सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहार को पुनि पार न पावे, ताहि अहीर किछो हरिया छचिया भरी छाज पे नाच नचावे। कितना सुंदर भाव है, जिसके इशारे से पूरा ब्रह्मांड नृत्य करता है, जिसके इशारे मात्र से सारा ब्रह्मांड नृत्य करता है, आज वो माता यशोदा के आंगन में यशोदा के इशारे पे नाच रहा। बड़ा सुंदर भाव। यशोदा तेरे भाग की कहीं न जाए, तेरे भाग की कहीं न जाए, यशोदा के इशारे पे नाच रहा है साहब। और ऐसा नृत्य करते हैं, बड़ा सुंदर भाव है। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचाए हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचाए हर की मैया, नचावे हर की मैया। ठुमुक पद धरो रे कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया।
नहीं भावे दूध मलाई हलवे मन नहीं भावे दूध मलाई हरि के मन नहीं भावे दूध मलाई हर के मन नहीं भावे माखनी गाहो तो बड़ो रे खवैया माखनी गाहो तो बड़ो रे खवैया नाचे नंद लाले नचाए हरि की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया हरि बोल जय हो तबला सारंगी हरि के मन नहीं भावे तबला सरंगी हर के मन नहीं भावे तबला सारंगी हरि के मन नहीं भावे तबला सारंगी हर के मन नहीं भावे मुरलिया को बड़ो रे बजैया मुरलिया को बड़ो रे बजैया नाचे नंद लाले नचाए हरि की मैया नाचे नंद लाले नचाए हरि की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया ठुमक पग धरो रे कन्हैया ठुमक पग धरो रे कन्हैया नाचे नंद लाले नचाए हरि की मैया नाचे नंद लाले नचाए हरि की मैया बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो इस प्रकार से बड़े सुंदर भाव जिसके इशारे से पूरा ब्रह्मांड नृत्य करता है साहब। आज वो परम वेदांता परमेश्वर परमपिता आज यशोदा के आंगन में नाच रहा है। यशोदा के इशारे पर। यशोदा तेरे भाग्य की क्या कहे। समय व्यतीत हुआ, एक दिन की बात है। माता यशोदा अपने लाला को लेकर के यमुना पर गई जल भरने के लिए। और सुखदेव कहते हैं राजन कि एकदा क्रीडामानस्ते रामाध्या गोपदार्गा कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मातृन्यवेदयन। एकदा क्रीडा मानस्ते रामाद्या गोपदारिका। एक बार यमुना जी में यशोदा जी गई बालक को लेकर के और लाला को छोड़ दिया कृष्ण को। इतने में उस भूमि में पृथ्वी देवी प्रकट हो गई और आंखों से रुदन कर रही है। कहने लगी प्रभु आज आपके चरण मेरे इस भूमि में पड़े हैं। आहा क्या सुन, अभी तक तो चरण पड़ते ही नहीं थे ना, कभी गोद में कभी पलना में कभी कुछ कभी कुछ। आज भूमि में चरण पड़े हैं भगवान की। माता यशोदा चल भर रही है यमुना से और भगवान वहां पर एकांत हैं, बलराम जी साथ में हैं।
पृथ्वी देवी प्रकट हुई, रुदन कर रही है, प्रभु आज आप आए, मैं क्या दूं आपको, क्या सेवा आपकी करूं। और भगवान पृथ्वी का मान रखने के लिए एक मिट्टी का डेला उठाया और मुख में डाल लिया। कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे न्यवेदयन्। मृद भक्षण लीला भगवान की है। पृथ्वी का मान रखने के लिए केवल वो मिट्टी का डेला भगवान ने खा लिया। ध्यान देना, अपने भक्तों का मान भगवान हर प्रकार से रखते हैं साहब, वो लीला पुरुषोत्तम है। और आज भगवान ने मिट्टी खाई। बलराम ने मैया यशोदा से कही कि मैया मैया, यशोदा ने, कृष्ण ने मिट्टी खा ली। ब्रज की जो रज है साहब, इसका बहुत बड़ा महत्व है। जो ब्रज की रज है, गोकुल के पास, गोकुल से ही लगता हुआ रमण लेटी, जहां पर कृष्ण ने उस जगह से मिट्टी खाई। आज भी संत महात्मा वहां जाते हैं और पूरी मिट्टी में लोट पोट खेलते हैं, कभी उल्टा पलटा। बहुत बड़ा महत्व है रज का। धूल चरण रज जिसको कहते हैं, बहुत बड़ा। महात्माओं के चरणों की रज के लिए लोग तरसते हैं साहब। वो रज यदि माथे से लग जाती है तो जीवन का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। और आज भगवान ने वही रज को अपने मुख में लिया। यशोदा आई और यशोदा कहने लगी कि कसमान मृद मदात्मानं भवान भक्षितवान रह, वंदती तावका होते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। कसमान मृद मदात्मानं, क्यों रे अंधात्मा, मरकट, बंदर, तैने मट्टी खाई। भक्षितवान रह, क्यों रे बंदर, तूने मिट्टी खाई। तेरे साथ के सखा कह रहे हैं तैने मिट्टी खाई। कन्हैया तोतली भाषा में कहते हैं, मैया मैंने माटी नहीं खाई, मैंने माटी नहीं खाई। और यदि तुझे यकीन नहीं है कि ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरस्त ही समक्षम पश्य मे मुखम। भैया मैंने माटी नहीं खाई। और अगर तुझे यकीन नहीं है मेरी बात पर, यदि सत्यम गिरिस्त्र ही समक्षम पश्य मे मुखम, पश्य माने देखना, मुख माने मेरे मुख में देख ले। और कन्हैया ने जैसे ही मुख खोला और पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया है साहब, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन। और यह भी दिखा दिया कि यशोदा कहां पर खड़ी है, पूरे ब्रह्मांड का। क्योंकि सब कुछ, सारा ब्रह्मांड तो गोविंद के हृदय में है, मुख में है सब कुछ। और जिस दर्शन के लिए, जिस कृपा के लिए, जिस भक्ति के लिए ये ऋषि मुनि संत महात्मा तरसते हैं, हजारों वर्ष तपस्या में व्यतीत कर देते हैं साहब, फिर भी वो भक्ति प्राप्त नहीं होती, फिर भी वो तपबल प्राप्त नहीं होता। आज माता यशोदा देखिए, प्रेम रूपी भाव है साहब, वात्सल्य रूपी भाव है। और वही वात्सल्य रूपी भाव के कारण, प्रेम रूपी भाव से माता यशोदा को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। पूरे ब्रह्मांड का दर्शन। और तुरंत भगवान ने अपनी योग माया शक्ति को बुलाया और कहा कि मेरी माँ ने जो कुछ भी देखा है इसका ये सब विस्मय करा दो, भूल जाए सब कुछ। क्यों?
क्योंकि यदि इसको वास्तविकता पता हो जाएगी तो ये जो भाव है इसका प्रेम रूपी भाव, ये भाव मुझे प्राप्त नहीं हो पाएगा। और तुरंत योग माया शक्ति का आह्वान किया और यशोदा को सब कुछ विस्मय करा दिया। अरे लाला, तेरे मुख में वो अभी मैंने कोई चीज देखी थी, क्या थी, क्या थी वो चीज? नहीं नहीं मैया, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, देख ले मुख में। और विस्मय करा दिया। भगवान की ये मृत भक्षण लीला। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सुखदेव कहते हैं राजन, धीरे धीरे भगवान बड़े हुए। आज 3.5 वर्ष के हो गए। इनके साथ में कई मित्र और भी आ गए, जिसमें श्री दामा है, मधुमंगल है। मधुमंगल कौन है? ये मधुमंगल गोकुल में एक पुरोहितानी रहती है जिसका नाम पौर्णमासी है, और ये पौर्णमासी का बालक है मधुमंगल। घर की स्थिति बड़ी खराब है, बहुत गरीब परिवार है, बहुत गरीब। अगर आज भोजन को हो जाए तो 2-2, 3-3 दिन तक भी भूखे रहना पड़ता है। लेकिन इनके यहाँ वह सुख है जो सुख अरबपतियों के पास नहीं है साहब। करोड़पतियों के पास वो सुख नहीं है जो इनके यहाँ सुख है। सुख क्या है? संतोष, श्रद्धा, दया, धैर्य, प्रसन्नता, ये सबसे बड़े सुख कहे जाते हैं जीवन में। और जिनके पास ये धैर्य, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, ये सुख हैं, तो उसके घर में तो कभी कोई कभी हो ही नहीं सकती है साहब। वहां तो स्वयं गोविंद आकर के बैठ जाता है। और गोविंद जब जहां बैठ जाता है, जिसको दर्शन हो जाता है, जिसको एक बार गोविंद मिल गया तो फिर उसे और किसी चीज की चाह नहीं होती। एक कहावत कही जाती है, सुंदर 1-2 लाइन एक कहीं सुना मैंने भी कहीं किसी टेप में। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समा जाते हैं साहब, वो नजर फिर कभी नहीं तरसती। ध्यान दें, राधा का प्रेम, कृष्ण का प्रेम अगाध है। राधा कृष्ण की जो दिव्य झांकी का दर्शन एक बार कर ले अपने हृदयार्थ भाव से, तो वो नज़र फिर कभी नहीं तरसती। और जिनकी नज़रों में एक बार मोहन समा जाते हैं तो फिर उसे किसी और चीज की चाह नहीं। वो तो फिर कहता है, तुम जो हो साथ मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब परवाह ही नहीं। तुम जो हो साथ मेरे, किसी और चीज की कमी। क्या कमी है? जब वो साथ में है तो किस चीज की कमी है प्यारे? क्यों ढूंढते हो संसार वासियों से? क्यों मांगते हो संसार वासियों से? तू आ, तू दे, तू कर, ये कर। अरे एक बार उसको अपना लोगे तो प्यारे संसार के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो आज यशोदा जी को बड़ा सुंदर भाव का दर्शन हुआ। 3.5 वर्ष के भगवान हो गए। अपने साथ में श्री दामा मधुमंगल। मधुमंगल की स्थिति, मधुमंगल आराध्य रूप से गोविंद को अपना मानता है, जिस कारण भोजन ना होते हुए भी भजन है। ध्यान देना। और जिसको भजन मिल जाए उसे भोजन की परवाह नहीं होती, क्योंकि जहाँ भजन है वहाँ पर भोजन अपने आप उत्पन्न हो जाता है। साहब आज मधुमंगल के साथ भी यही भाव है।
आज अपने साथ में भगवान ने एक सुंदर बाल टोली तैयार की और कई मित्र मिल गए, खूब क्रीड़ा करते हैं, खेल करते हैं। एक दिन की बात है कि जो ब्रजांगनाएं हैं ये अपने शीश में मटकियां भर भर के लाइन से जा रही हैं। कहाँ? बोले मथुरा। कन्हैया अपनी टोली के साथ में आए, बोले श्रीदामा एक बात बताओ। बोले ये गोपियां है ना, ये क्या लेके जाती हैं मटकों में इतना बड़ा बड़ा, और देखो बहुत। बोले कन्हैया क्या बताएं। बोले जो गोपांगनाएं हैं ना, ये दूध माखन ये सब जो है मथुरा ले जाती हैं बेचने के लिए। बोले क्यों तुम लोग नहीं खाते घर में? बोले कहाँ से खाते हैं कन्हैया, ये सब बेच आती हैं वहाँ और हमको कुछ मिलता नहीं घर में खाने को। बोले अच्छा। बोले आज से मथुरा माखन बेचना बंद, आज से तुम सबको हम माखन खिलाएंगे, दही खिलाएंगे, मिश्री खिलाएंगे। यह भाव रखा और यह भाव रखते हुए वो जो मटकियां हैं उन सब मटकियों को फोड़ दिया। और फोड़ते हुए अब भगवान देखो भगवान का माखन चुराने का मतलब क्या है? माखन चुराने का जो मतलब है ये क्या है? माखन का मतलब होता है ये जो माखन, अच्छा माखन निकलता है दूध से। दूध एक है साहब, ध्यान देना, दूध एक ही है। अभी दूध का पैकेट लाओगे तो दूध आपको मिलेगा। अब उस दूध से कितने आइटम बन जाते हैं ये सोचो। घी दूध में छिपा रहता है लेकिन उसको प्रकट करना होता है। वैसे ही हमारे हृदय में परमात्मा है, गोविंद है साहब, उसको प्रकट करना होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और प्रेम ते प्रकट होई में जाना, जहां पर प्रेम होता है वहीं पर गोविंद प्रकट भी होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और माखन, माखन का मतलब होता है जो हमारे मन के अंदर जो दुर्भावनाएं हैं उन दुर्भावनाओं को चुराना ही माखन चोर का लक्ष्य है। बोलो जय श्री कृष्ण। मन के अंदर दुर्भावनाएं ही माखन चोर का लक्ष्य है। माखन चोर कहा है ना भगवान को, तो माखन चोर का मतलब ही यही है।